हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मैगेलेनिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में। आज भी लोअर सर्किट लगा है। आखिर ये कंपनी क्या कर रही है? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एक टाइम पे ये कंपनी 105 का हाई था। उसके बाद लगातार गिरावट जैसी स्थिति यहाँ पे बनी थी। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले वीक में कंपनी ने कहीं ना कहीं अच्छी खासी रिकवरी करवाई थी। लेकिन दोस्तों, अब आपके सामने कंपनी ने फिर से गिरावट शुरू कर दी है। सवाल तो काफी खड़े हो रहे कंपनी के ऊपर, क्या हो रहा है इस कंपनी में ऐसा? क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी ने 30 से 31 रुपए के आसपास का हाई बना दिया था। लेकिन लगातार मंडे ट्यूसडे को कंपनी में गिरावट चली। तो अब 2-3 दिनों में, जब एक समय वो था जब इस कंपनी में 5-5 से 10% के आसपास की रिकवरी आपको देखने को मिली थी। लेकिन आपके सामने आज ये स्थिति कंपनी की बन गई है कि कोई भी अगर निवेशक इसमें निवेश करेगा तो वो 10 बार सोचेगा कि क्या मेरे को इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, कंपनी ने ऐसा ही कारोबार यहाँ पे बनाया है। अब देखो, बीते ट्यूसडे की मंडे मंडे ट्यूसडे की गिरावट देखो, 26.73 रुपीज की क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे। इसी प्राइस को लेके निवेशक आज पैनिक हो रहे हैं। लाइक जैसे कि पैनिक में कैसे कि निवेशक बोल रहे हैं, अरे यार ये कंपनी क्या कर रही है, कब तक यू टर्न लेगा। देखो, यू टर्न की उम्मीदें बहुत कम बची है यहाँ पे। मतलब आप बोल देखो, 100 में से 30% आप बोल सकते हो कि कंपनी कभी चाहे तो यूसी लगा सकती है। लेकिन मुझे दोस्तों नहीं लग रहा है कि उम्मीद नहीं है इस कंपनी से कि कंपनी फिर से ये चार्ट यहाँ पे बना दे। अब ये बात भी सच है, निवेशक बेचारे पैनिक हो रहे हैं। ये बात दोस्तों कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि देखो बेचारे निवेशक क्या करे। अगर यही माहौल चलेगा ना तो बेचारे निवेशक भी क्या करेंगे। यही बात बोलेगा ना, अरे यार गिरावट में क्या करूं मैं, गिरावट में क्या करूं मैं। तो मैंने बात दोस्तों बोल दी आपको यहाँ पे, जिन जिन निवेशक ने इसमें निवेश कर रखा है वो एक ही बात बोल रहा है कि क्या करूं मैं, क्या होगा मेरा। तो देखो, बात तो सच है, बेचारे निवेशक करे तो करे क्या। क्योंकि 105 23 23 31, मतलब फर्क कितना है, 10 8 10 रुपए का। लेकिन फिर भी कंपनी ने यहाँ पे लोअर सर्किट लगा दिया है। बीते 2-3 दिनों से कंपनी में फिर से लोअर सर्किट लग रहा है। आप एक बार 5 डे का चार्ट देख लो, क्या बोलोगे? देख लो कितनी गिरावट है, 13-14% गिरावट कंपनी ने करवा दी है। और जो बीते कल की क्लोजिंग थी ना, वो तो पूरे टाइम फ्रेम में एक जैसी क्लोजिंग हुई है। मतलब उस क्लोजिंग को देख के ये बात बोलना मुश्किल है कि कारोबार क्या कंपनी करेगी। 1 महीने का चार्ट आप देख लो, एक टाइम पे अभी रिसेंटली कंपनी 66 रुपीज पे ट्रेड कर रही थी। लेकिन उसी प्राइस के साथ कंपनी ने 23 रुपए का लो बनाया है। मतलब लोगों की उम्मीदें, सब विश्वास सब खत्म कर दिया इस कंपनी ने। अब कुछ निवेशक बोल रहे हैं कि यार क्या इस कंपनी में फिर से कभी जंप आ पाएगा। तो देखो, ये बात सच है, जंप तो आएगा, बस टाइम लगेगा। बाकी जंप तो कंपनी को लाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों कि जिन जिन निवेशक ने इसमें निवेश कर रखा है ना, आज हर एक नए निवेशक यही बात बोल रहा है कि कब तक ये कंपनी कमबैक करेगा, कब तक ये कंपनी कमबैक करेगी। तो बेचारे निवेशक भी क्या करे। एक बार के लिए आप विचार करो, निवेशक आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये कंपनी ऐसा ही बिजनेस करेगी तो क्या होगा हमारा। अब देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंपनी में तेजी आएगी, तेजी आएगी, जबकि कंपनी में कोई हलचल नहीं हो रही है। यहाँ पे आप चाहो तो एक बार देख लो कंपनी का कारोबार। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है दोस्तों कि जिन जिन लोगों ने निवेश कर रखा है ना इस कंपनी में, बेचारा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि कब तक हमारी रिकवरी होगी, कब तक रिकवरी होगी। तो देखो, उम्मीद तो नहीं है लोगों को कि रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि कारोबार देखो आप यहाँ पे, एक बार के लिए आप कारोबार देखो। मैंने क्या बोला आपको, निवेशक बेचारे पैनिक हो रहे। तो ये बात तो सच है कहीं ना कहीं कि बेचारे निवेशक पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप कंपनी का बिजनेस समझो एक बार यहाँ पे। अब मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है कंपनी का, एक बार वो देख लो आप यहाँ पे, ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि कंपनी में
ये कारोबार हो रहा है। सबसे पहले आप कंपनी का मार्केट कैप देखो, 1575 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 26 की है, सबको पता है। हाई है 115 का, 5 का, लो है 23 का, सबको पता है ये जानकारी। स्टॉक P14 का है, बुक वैल्यू 9.86 का है, डिविडेंड ईयर 0.11% का है, ROC है 22.9% का, ROE 22.2% का, फेस वैल्यू 2 रुपीज का है। देख लो आप यहाँ पे, मैंने आपको बोल रखा है दोस्तों कि अगर डेटा यही चलेगा ना कंपनी में तो निवेशक पैनिक होंगे, क्योंकि यार कोई बदलाव नहीं कर रही ना कंपनी यहाँ पे। अब देख लो, एक टाइम पे कंपनी का वॉल्यूम 21 करोड़ का था, आप खुद को पता है 1 दिसंबर 2025 को 21 करोड़ का वॉल्यूम था, अगले दिन 3 करोड़ का। और आज मामला ये बढ़ गया है कि आ गया है कि कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 33 लाख का वॉल्यूम हो रहा है। मतलब कहाँ पे 3 करोड़, कहाँ पे 21 करोड़। सीआर आज से 33 लाख पे आ गया है। 33 लाख और बहुत जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे। लेकिन क्या करे निवेशक बेचारे निवेशक करे भी तो करे क्या, जो डेटा हमको मिल रहा है हम उसी को दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब देख लो, रिजल्ट भी कहीं ना कहीं सही था क्वार्टर बेस पे। कंसोलिडेट रिजल्ट दिखाओ मैं आपको यहाँ पे, तो आपके सामने 28 करोड़ से बढ़ के 28 करोड़ आया इस बार यहाँ पे। जबकि ईयरली बेस देखूँ हमें तो 24 करोड़ से बढ़ के 28 करोड़ का आया है यहाँ पे। अगर मैं आपको सेम दिखाऊं कंसो स्टैंड लोन, तो आपकी आंखें खुल जाएगी। देख लो क्या बोलोगे, 5.18 करोड़ से बढ़ के आया है 4.71 करोड़। जबकि जाऊंगा इधर में तो आपके सामने 3.67 करोड़ से बढ़ के आया है 4.71 करोड़। अब देखो एक बात तो क्लियर हो गई है, रिजल्ट ठीक ठाक है, रिजल्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे। लेकिन ठीक है, अब जो रिजल्ट हमको दिया है हम उसको ही दिखा दे रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं ना यहाँ पे। एक बार निवेशक के मन में है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देख लो आप यहाँ पे, आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो यहाँ पे। अब आपके सामने प्रमोटर के पास 57% की स्टेक पड़ी है, 58% मान लो आप यहाँ पे। इधर पॉइंट में 84 है ना, तो 14 का ही माइनस में कमी है, तो आप 58% मानो स्टेक प्रमोटर के पास, 0.48% मानो आप यहाँ पे FII के पास, DI तो 00 है, पब्लिक के पास 42% की स्टेक पड़ी है यहाँ पे। तो पब्लिक और प्रमोटर अच्छे खासे माल लेके बैठे हैं यहाँ पे। मैंने क्या बोला आपको, यही खास बैठा है यहाँ पे माल लेके। बाकी 8 दिसंबर की मैं अपडेट दिखाऊं आपको, तो एक CEO ने रिजाइन दिया था, लेटर रेवेन्यू 597 करोड़, EBITDA अप टू सिक्योर 114 प्लस करोड़, ई सर्विलांस ऑर्डर स्टॉक फेल 54%। नॉर्मली अपडेट चल रहा है यहाँ पे, लेकिन जो अपडेट था ना मैंने दोस्तों आपके साथ शेयर कर दिया है यहाँ पे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे यहाँ तक तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप दोस्तों नए आए हो तो सब्सक्राइब भी एक बार कर देना। धन्यवाद।